हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम 25 फरवरी का करंट करने वाले हैं। सीरीज़ का ये 56वां भाग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एक टॉपिक है हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण। तो ये वाला जो टॉपिक है मेंस का, ये यहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा मिलने वाला है, तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा और वीडियो को हॉरिजॉन्टल देखिएगा। तो क्या होगा ना कि आपको स्पष्ट और बड़ा बड़ा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ये जीएसपी नहीं है, जीएसडीपी है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में सेकेंड मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है, इसमें कृषि का योगदान कितना है ये पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 47%, 48%, 42% या 49%। तो मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है उसमें कृषि का योगदान है 47%। कितना है? 47% है, याद रखिएगा। करंट का डाटा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कल की ही जो मेन मध्य प्रदेश की साइट है वहीं पर आया है डाटा, तो इससे डाटा कोई ऑथेंटिक नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। देश की 10% क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश भारत का कितना क्षेत्रफल रखता है? 10%। दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल में हमारा मध्य प्रदेश, और देश की लगभग 7% आबादी निवास करती है। 6वें नंबर पे मध्य प्रदेश जनसंख्या में है। भारत की 7% आबादी मध्य प्रदेश में रहती है लगभग, और 10% क्षेत्रफल वाले 10% क्षेत्रफल मतलब जगह 10% रखता है टोटल भारत का। यहाँ पर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 11। राज्य की कृषि उपज में विविधता मुख्यतः नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। मोहन यादव के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार जो है वो सरल नीतियों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, जिससे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वृद्धि हो सके। भारत का फूड बास्केट कहलाने वाला मध्य प्रदेश, ये फैक्ट मैंने इसलिए डाले हैं सभी कि ये आपके थोड़े से ध्यान में रहें और तुरंत आपको याद हो जाएगी। जैसे कि भारत का फूड बास्केट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पारंपरिक प्रथाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़कर देश के कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जीएसडीपी में 47% का योगदान है। इसके अलावा जो अगला फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश भारत में संतरे का, मसालों का, लहसुन का, अदरक का, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य फल, लहसुन, टमाटर, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च और प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब अगर आपसे पूछे कि लहसुन भारत में लहसुन का उत्पादन मध्य प्रदेश में भारत में कौन से नंबर पर होता है, तो दूसरे नंबर पर होता है। नींबू, गोभी, फूल और दूध सहित खट्टे फलों का, जो नींबू है और खट्टे फल है जितने, उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश सरवती गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। पूरे भारत में सरवती, जिसको सबसे अच्छी किस्म का गेहूं माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन उसका मध्य प्रदेश में होता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी मध्य प्रदेश ही उससे करता है, जिससे भारत में गेहूँ की उच्चतम गुणवत्ता माना जाता है। केवल 6 वर्षों में राज्य की बागवानी उत्पादन रैंक 6वें स्थान से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। आपसे पूछे कि बागवानी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो बागवानी उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश खट्टे फलों के उत्पादन में कौन से स्थान पर? अभी मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश खट्टे फलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। राज्य का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो भारत का जो 2008 से और ये 2017 से चल रहा है, ये 8.3% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, ये भी याद रखिएगा। खट्टे फलों का तीसरा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादन। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूपी है। पहले स्थान पर कौन है? यूपी है। और तीसरे स्थान पर कौन है? हमारा मध्य प्रदेश है। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में राज्य तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक का राज्य है, जो कुल दूध उत्पादन में 8.6% का योगदान देता है। भारत जो कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, उसमें मध्य प्रदेश 8.6% का योगदान देता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुल डेयरी उत्पादन में दूध की हिस्सेदारी 48% है। कितनी है? 48% है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में या ग्वालियर में?
पहला वीर भारत संग्रहालय है ये देश का, भारत का संग्रहालय ऐसा जो वीरों के नाम पर होगा, ऐसा वीर भारत संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है उज्जैन में। कहाँ पर बन रहा है? उज्जैन में। उज्जैन में देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय बनेगा। आजकल सभी चीज़ उज्जैन, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो स्पेशली उज्जैन तो मोस्टली ऑप्शन का आंसर होता ही है, तो क्योंकि उज्जैन को बहुत ज़्यादा विकसित किया जा रहा है। संग्रहालय का 1 मार्च को शिलान्यास किया जाएगा और संग्रहालय में देश के जो तेजस्वी नायक हैं उनकी कथाएं, संदेश, चरित्र, चित्रांकन उनका किया गया है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे करंट अफेयर्स की बुकलेट है जनवरी की। जनवरी 2024 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हर दिन का इसमें आपको करंट मिलेगा, हर दिन के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया है। 25 रुपये की इसकी PDF है, आप परचेस कर सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। यूनिट वाइज ये बुकलेट मिलती हैं, टोटल 10 बुकलेट रहती हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। बुलेट फॉर्म का, हस्तलिखित मानचित्र का, इस तरह ये 10 बुकलेट आपको दी जाती हैं। ये MPPSC मेंस का पेपर 4 की बुकलेट है जो जल्दी ही आपको आने वाली है। और ये महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं जिसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। महिला सुपरवाइज़र, अगर स्पेशली जो आप गर्ल्स हैं और मेरा वीडियो देख रही हैं, तो महिला सुपरवाइज़र आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको मिस मत होने दीजिए, इसकी तैयारी आरंभ कर दीजिए। हमारे चैनल पर डेली सुपरवाइज़र की क्लासेस आ रही हैं, डेली करंट की वीडियोस आ रही हैं और साथ में MPPSC प्रीलिम्स के लिए P सीरीज़ आ रही है जिसमें 32 वीडियो हो चुके हैं। इन नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। हमारे करंट अफेयर्स की PDF हो, चाहे हमारे P सीरीज़ के PDF हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, रोज नए नए टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अगर आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्द परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। या आप करंट लेना चाहते हैं तो करंट भी आप परचेस कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन जिलों को टीबी और मोतियाबिंद से मुक्त कराया जाएगा? मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर या छिंदवाड़ा। तो 2 जिलों को टीबी और मोतियाबिंद से मुक्त कराया जाएगा, एक तो मुरैना को और दूसरा श्योपुर को। इन दोनों जिलों को टीबी और मोतियाबिंद से मुक्त कराएंगे, याद रखिएगा। ये विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने बोला है कि इन दोनों जिलों को, मुरैना और श्योपुर को, मोतियाबिंद और टीबी से जल्द मुक्त कराया जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर करा दीजिए। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की ग्रुप भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कौन है? इंदल सिंह कंसाना। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज का मंदिर कहाँ बन रहा है? 24 फरवरी को इनकी जयंती थी और इस उपलक्ष्य पे कार्यक्रम भी हुए। जो संत रविदास स्मारक है भोपाल में, जो कि 2017 में बना, उस पर भी प्रोग्राम हुए थे कल। और इनका महाराज का मंदिर कहाँ बन रहा है? ये सागर में बन रहा है। सागर का एक मकरोनिया नामक क्षेत्र है, वहाँ पर जो है रविदास जी महाराज का मंदिर बन रहा है। 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाएगा। 24 फरवरी को रविदास जी की 643वीं जयंती थी। अगला क्वेश्चन है, अर्बन डाटा एनालिटिक्स सेंटर या GIS की स्थापना कहाँ पर होगी? भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो जो इसकी स्थापना होगी, नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक निकाय के लिए 1 सिटी 1 मैप की दृष्टि से, मतलब हर नगरीय निकाय के लिए एक मैप होगा, इसी की दृष्टि से अर्बन डाटा एनालिटिक्स सेंटर की स्थापना की जाएगी और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना होगी। इससे क्या होगा? गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल में अर्बन डाटा एनालिटिक्स सेंटर की स्थापना होगी, याद रखिएगा। इससे प्रदेश के सभी जो नागरिक हैं वो शहरी क्षेत्र से जुड़ी सभी सुविधाएं जो हैं वो एक ही जगह पर उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अब चलते हैं हमारे आज के हलवा प्रश्न पर। बहुत ही शानदार हलवा प्रश्न है आज के। हिंदुस्तान का तोता प्रसिद्ध नाम किसका? हिंदुस्तान का तोता किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को बोला जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ये सब हलवा प्रश्न जनवरी के एक साथ आपको मिल जाएंगे। 10 रुपये में आप जनवरी के हलवा प्रश्न की PDF ले सकते हो। जनवरी के करंट की PDF 25 में ले सकते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। अंगद किसका शिष्य था? अंगद गुरु नानक का शिष्य था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। महान हिंदू विधि निर्माता कौन है? मनु। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ।
तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? नानक है, जिनको गुरु दे दिया गया है। अब ये आज का प्रश्न है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा के किनारे, खान नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे या पार्वती? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट अगर नहीं आए तो गूगल से आंसर ढूंढिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।